हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपकी पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी है केवल भारत, सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी दे रखा है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखिए संविधान में जो हमारे देश का फ्रेंड्स उल्लेख नामों से किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए भारत तथा इंडिया से। ऑप्शन नंबर ए भारत तथा इंडिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1950, बी में दे रखा है 26 नवंबर 1949 और सी में दे रखा है 26 अगस्त 1950 और डी दे रखा है 26 जनवरी 1950। देखिए जो भारतीय संविधान फ्रेंड्स पूर्णतः लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी है दक्षिण अफ्रीका। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो संविधान है ऑप्शन नंबर बी भारत का, हमारे भारत का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषता है ए कठोर, बी लचीला, सी दे रखा है अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर और डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो भारतीय संविधान की विशेषता है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर। ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो संविधान है लचीला एवं कठोर दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है ब्रिटेन और डी है स्विट्जरलैंड। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? देखिए ए दे रखा है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी है भारत राज्यों का संघ है। देखिए भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ए 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन और सी दे रखा है 73वां संशोधन, डी है देखिए 57वां संविधान संशोधन। देखिए भारतीय संविधान के जो लघु संविधान कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए देखिए 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये विकल्प तो बिल्कुल सही है। बी दे रखा है मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। और डी दे रखा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये जापान से। फ्रेंड्स ये हमारा विकल्प गलत है यहाँ पर। देखिए ये जापान से संबंधित नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? ए अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी दे रखा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी दे रखा है सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है वो तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए दे रखा है संविधान लिखित है, बी दे रखा है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी दे रखा है जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है और डी दे रखा है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए भारत में जो लोकतंत्र है इस जो किस पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी संसद, डी है धर्म। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो है फ्रेंड्स संविधान। ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संज्ञेय लक्षण नहीं है? ए लिखित संविधान, बी है देखिए स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, सी है कठोर संविधान और डी दे रखा है दोहरी नागरिकता। देखिए भारत के संविधान का जो संज्ञेय लक्षण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी दोहरी नागरिकता का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए दोहरी नागरिकता, बी है द्विसदनीय विधानमंडल, सी दे रखा है अखिल भारतीय सेवाएं और डी दे रखा है एकीकृत न्यायपालिका। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, देखिए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? ए देख लेते हैं वेस्टमिंस्टर, बी दे रखा है उत्तरदायी सरकार, सी दे रखा है मंत्रिमंडलीय सरकार, डी है उपरोक्त सभी। देखिए फिर जो संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? ए जापान, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी है ब्रिटेन। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली जो मिलती जुलती है फ्रेंड्स, उसका सही आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ए 1889 में, बी 1989 में, सी 1961 में और डी दे रखा है 1988 में। देखिए जो मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वो कर दी गई थी ऑप्शन नंबर बी 1989 में, ऑप्शन नंबर बी 1989। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है? देखिए ए दे रखा है, देखिए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव शामिल हैं, बी है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी है देखिए यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी है इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। देखिए जो भारतीय संविधान रद्द होने का कारण है वो कारण है ऑप्शन नंबर डी, इसमें देखिए संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से, बी है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय से, सी दे रखा है ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय से और डी में दे रखा है जापान के सर्वोच्च न्यायालय से। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय न्यायपालिका की जो सर्वोच्च सिद्धांत लिया गया वो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए भाग 4 में, बी है भाग 3 में, सी दे रखा है भाग 5 में, डी दे रखा है भाग 6 में। देखिए जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, देखिए भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 वर्णन करता है? ए राष्ट्रीय आपात का, बी दे रखा है राज्य में आपातकाल का, सी है वित्तीय आपातकाल का, डी है उपरोक्त सभी का। देखिए फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 356 वर्णन करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी राज्य में आपातकाल का, ऑप्शन नंबर बी राज्य में आपातकाल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए 14 से 18, बी है 19 से 22, सी दे रखा है 23 से 24 और डी दे रखा है 25 से 28। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है फ्रेंड्स वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी 19 से 22 अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर बी 19 से 22। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए 365, बी 360, सी दे रखा है 352, डी में दे रखा है 368। देखिए जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो लगाया जाता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? ए अनुच्छेद 16, बी दे रखा है अनुच्छेद 15,
सी दे रखा है अनुच्छेद 24 और डी दे रखा है अनुच्छेद 18। देखिए धर्म के नाम पर किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं किया जाएगा वो नहीं किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी के तहत अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अव्यवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 356, बी दे रखा है अनुच्छेद 360, सी दे रखा है अनुच्छेद 352 और डी में दे रखा है अनुच्छेद 368। देखिए फ्रेंड्स ये लगाया जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी जापान, डी है कनाडा। देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है वो ली गई है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी है धार्मिक अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का एक अधिकार है वो है एक मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी यह एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी 6। देखिए 6 जो है भारतीयों को इस टाइम मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। ए जन्म के आधार पर, बी है निवास के आधार पर, सी है देखिए देशीयकरण के आधार पर, डी दे रखा है उपयुक्त सभी आधारों पर। देखिए भारतीय संविधान जो नागरिकता प्रदान करता है वो प्रदान करता है ऑप्शन नंबर डी देखिए उपयुक्त सभी प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आधारों पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी है भाईचारे का। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र का प्रतीक है वो है ऑप्शन नंबर बी न्याय का। ऑप्शन नंबर बी न्याय। अगला फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? ए हिंदी में, बी बांग्ला भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, डी है उर्दू भाषा में। देखिए हमारे राष्ट्रगान का जो मूल स्वरूप है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बांग्ला भाषा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी है एकल नागरिकता, सी है दोनों, डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भारतीय संविधान जो प्रदान करता है नागरिकता वो करता है ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। अगला देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद में, बी प्रधानमंत्री में, सी राष्ट्रपति में, डी है मंत्रिमंडल में। देखिए भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति निहित है वो निहित है ऑप्शन नंबर सी देखिए राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? ए संसद को, बी न्यायपालिका को, सी कार्यपालिका को, डी है प्रेस तथा समाचार पत्र को। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार को, बी संपत्ति के अधिकार को, सी दे रखा है समानता का अधिकार और डी दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स ये कहा था ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्यों का देखिए समुच्चय सदैव अंग होता है। ए एकात्मक संविधान, बी है लोकतांत्रिक संविधान, सी दे रखा है समाजवादी संविधान, डी है संघीय संविधान। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए समाजवादी संविधान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारतीय संसद को कहा जाता है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी है मंत्रिमंडल। देखिए भारतीय संसद को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। और फ्रेंड्स आज का अपना संविधान का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में है ए 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद, सी दे रखा है 289 अनुच्छेद और डी दे रखा है 470 अनुच्छेद। फ्रेंड्स जो वर्तमान समय में है अभी प्रेजेंट समय में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर डी 470 अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगली वीडियो के साथ।
है।